पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हवा चलें, अली अमीन गंडापुर साहब का मिजाज है या वो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद ऐसी बातें कर जाते हैं जो इश्तियाल दिला सकती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत और खुसूसन शहबाज शरीफ साहब को तो हम मुफाहमत के चैम्पियन कह सकते हैं। SIFC में वज़ीर आज़म उसको हेड कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इन्विटेशन भेजने में देर क्यों की? उस सूबे को मौका क्यों दिया कि वो अपना बजट बनाने की तरफ चल पड़े? नहीं देखिए बहुत अच्छा सवाल है अगेन, मगर आपको याद है मैंने कहा था टॉक फाइट फाइट, याद रहिए मैं हमेशा ये कहता बिल्कुल। तो सिलसिला वही चल रहा है, टॉक फाइट फाइट। इमरान खान की जो पॉलिसी है वो है टॉक फाइट फाइट। अच्छा, अब वो जब टॉक करते हैं तो जिस किस्म की वो टॉक करते हैं उसका रिस्पॉन्स उधर से जो आता है वो बड़ा हार्ड आता है, बिकॉज ये टॉक बहुत हार्ड टॉक है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइट। तो टॉक होती है जो कि एक तरफ नरमी आप शो करते हैं और ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं और नेगोशिएशंस करते हैं, दूसरी तरफ आप हार्ड लाइन में फाइट करते हैं। यहाँ हो ये रहा कि जो टॉक फाइट है ना, वो फाइट ही हो रही है, टॉक हो नहीं रही है। टॉक हो नहीं रही है। खान साहब किसी और ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट किसी और ऑडियंस को अपना अपना बबल है, बायो बबल, और दे आर नॉट मीटिंग टुगेदर टू डिस्कस। हो क्या रहा है उससे ये हो रहा है कि PTI में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ खुशी हो रही है। फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है कि हमारे से एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करती, ठीक, गुस्सा चढ़ रहा है कि हमें देती नहीं हमारे पैसे। उधर खुशी हो रही है कि जज हजरात टिल्ट हो रहे हैं इनकी तरफ, और एक के बाद दूसरा केस खान साहब का ख़त्म हो रहा है, एक के बाद दूसरा PTI का लीडर बाहर आ रहा है। तो वहाँ इस किस्म की कश्मकश चल रही है, गम खुशी गम। इधर जो है इधर परेशानी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं अभी तक पहुँची, बातें ही हैं, इकॉनमी भी स्टक है, और अनफॉर्चुनेटली ये क्लैश जो है ये बढ़ती जा रही है, जिसके साथ सारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होता जा रहा है। इस सिलसिले में गंडापुर साहब जिस किस्म की बातें कर रहे थे, आपको याद होगा पहले दिन जब उनको बुलाया गया, NFC की मीटिंग थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन, तो ये गए थे वहाँ और बड़ी अच्छी इनकी मीटिंग हुई थी। तस्वीर भी आई थी, जब ये छप्पियाँ पा रहे हैं जी पैसे मिल जाएंगे जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, याद है आपको? तस्वीर आई थी जिस पे एतराज इमरान खान साहब ने किया था, पहले पैसे लेते फिर तस्वीर बनवाते। हाँ, तो खैर बड़े जनाब गुडी टू शूज। तो मैंने उस वक्त कहा था पैसे कोई नहीं मिलने, याद है आपको? जी बिल्कुल। ये वापस आए तो उनको पता चला कि पैसे कोई नहीं मिलने, फिर इन्होंने गर्जना शुरू कर दिया, जाहिर है अभी भी नहीं मिले ना, अभी भी नहीं मिले, कह दिया था। तो उसके बाद फिर ये बिजली के मामले हुए, फिर गंडापुर साहब गरजे के कोर कमांडर कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं जाके टेक ओवर कर लूँगा, ठीक है, मगर वो भी फिर क्राइसिस को रोक दिया गया। वो गए वहाँ वो डिस्कोस के पास, उन्होंने कहा जी कर देते हैं लोड शेडिंग जैसे आप कहते हैं, इतने घंटे इधर, तो बैक ऑफ कर गए वो थोड़े से, तो इनको कुछ मिल गया। और ये भी कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं कर रहे थे, इन्होंने भी कोई रीजनेबल सी बात की थी, ये ना हो के बिल्कुल ही मुस्तरद कर दें, तो रास्ता खुले थोड़ा। ठीक। अब क्या हुआ कि इनको जब बुलाया नहीं टू दी मीटिंग SIFC, तो एक तो ये कि उसकी जो हैसियत है वो कमज़ोर हो जाएगी ना अगर चीफ मिनिस्टर ही नहीं आएगा, और इसीलिए तो बनाई गई थी कि उसके अंदर इंटर प्रोविंशियल मैटर्स भी डिस्कस करने हैं, बिकॉज जो एजेंडा है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोविंसेस आल्सो। अच्छा, तो इनको बुलाया नहीं। अच्छा, मैं समझता हूँ ये एक मैसेज थी कि तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करो, जिस किस्म की तुम धमकियाँ देते हो इसको कंट्रोल करो, कि 15 दिन बाद बताऊंगा, ठीक, 15 दिन बाद बताऊंगा। तो इधर से भी ये था कि थोड़ी बहुत तो धमकी देनी थी ना, तो फिर मानना भी था। अब ये आपने मुझे बताया कि गवर्नर साहब ने, और ये वही गवर्नर साहब जिसके साथ तू मैं हो रही थी, कि बंद कर देंगे दाखिला और हम ये कर देंगे, पानी रोक देंगे, बिजली रोक देंगे। तो अब वही गवर्नर साहब को दाद दी जा रही है कि जी हाँ गलबात हो गई, टॉक फाइट। तो अब बात ये है कि अब जाएंगे, ये जाएंगे, अच्छा, और वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो वो उनसे पूछेंगे आपने बजट कैसे दे दिया। हाँ, तो वो आगे से मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि ये बजट क्यों उन्होंने दिया। ये मैं समझता हूँ एक ब्रिलियंट मूव थी। अच्छा, प्रेशर टैक्टिक, ब्रिलियंट मूव। क्या पता चला तो सर IMF ये पता ना चलते तो बुलाया ना जाता। क्यों इन्होंने ये पता दिया चला? पता है आपको इस बजट में क्या है? जिसकी तरफ मैं अब आपको तवज्जो दिलाने जा रहा हूँ, बताएं जरा, ढूंढे उसको। ये बजट कैसे बन सकता है प्रोविंस का जब तक उसके अंदर ये ना पता हो कि फेडरल गवर्नमेंट से कितने पैसे आ रहे हैं। हाँ, यही बात साहब ने कही। हाँ,
तो इन्होंने तो खुद लिख दिया है कि इतने पैसे हमने लेने हैं उसके अंदर। बजट उसके बगैर बन ही नहीं सकता। फिर मुझे ये बताएं कि इनको तो उन्होंने पैसे दिए नहीं, और अगर तय नहीं हुआ कि कितने पैसे देने हैं, कब देने हैं, वो तो जब तक कोई समझौता नहीं, थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत का इजहार नहीं होगा, लड़ाई झगड़े कम नहीं होंगे, उस वक्त तक तो ये पैसे मिलने नहीं है। तो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैंने इतने पैसे लेने हैं, मेरे बजट में आ गया। हाँ। और उन्होंने कानूनी तौर पे एक बना दिया अपना कागज कि हमने आपसे इतने अरब रुपए लेने हैं, और वो हमने बजट के अंदर फिट कर दिए। और आपने देखा उस पर डेवलपमेंट बजट भी कर दिया, ट्राइबल रीजन्स को भी उन्होंने कर दिया, टैक्सेस भी रिड्यूस करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरा ड्रामा करता है पब्लिक का, और साथ प्रेशर डाल दिया ऑन द फेडरल गवर्नमेंट कि साढ़े पैसे दो, असी तो बजट पास करता है, साड़ी तो पार्लियामेंट ने बजट पास कर दिया, ये हमारा हक था, हमने लिख दिया आके इसके अंदर, अब आपको देने पड़ेंगे ये। तो इसलिए वी हैव अ क्राइसिस, बिकॉज IMF का जो एजेंडा है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक ये कि जो प्रोविंसेस को पैसे देने हैं वो तो देने हैं, मगर फिर प्रोविंसेस से पैसे वापस भी लेने हैं, बिल्कुल, जो कि कोट अनकोट जिसको कहते हैं सरप्लस फंड्स। सरप्लस फंड्स ये होता है कि अगर आपने 100 रुपये प्रोविंस को दिया है और साल के बाद उन्होंने 80 रुपये खर्च किए हैं और 20 रह गए उनके पास, तो वो 20 रुपये वापस फेडरल गवर्नमेंट को दे दें। आमतौर पर वो रख लेते हैं, देते ही नहीं है, वो अगले साल के लिए वो शुरू कर देते हैं। ठीक, तो IMF के एजेंडे के अंदर ये है कि वो जो सरप्लस फंड्स होंगे वो प्रोविंसेस वापस करेंगे। एक ये, दूसरा ये भी होता है आशा कि कुछ पैसे होते हैं वो प्रोविंसेस और इदारे छुपा के रखते हैं, वो बैंक अकाउंट्स में छुपा के रखते हैं, बताते ही नहीं है कि कितने हमारे पास रह गए हैं। अच्छा। IMF ने ये कहा कि एक कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए, जितने पैसे जून में रह जाते हैं वो एक फंड में आ जाएं। ठीक है। किसी ने प्राइवेट अपने इंस्टीट्यूशन के अदारे के अंदर वो पैसे नहीं रखने 30 जून, वो एक फेडरल एक कंसोलिडेटेड फंड के अंदर सारे प्रोविंसेस के पैसे आ जाएं, फिर उनको पता चल जाता है कितने पैसे सरप्लस पड़े हुए हैं, ठक करके और खींच लेते हैं। अच्छा। अपना IMF का एजेंडा टैक्स टारगेट्स, डिफिसिट टारगेट्स, खसारा, सबको फिट करने के लिए वो पैसे खींचते। पहले ये पता ही नहीं चलता था, कुछ फौज के इदारे थे, कुछ जजेस के इदारे थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी के इदारे थे, कुछ गवर्नमेंट के अपने इदारे थे। लीकेजेस थी वहाँ, नहीं लीकेजेस थी, वहाँ पैसे पड़े हुए थे और वो रहते हैं वहाँ, बताते ही नहीं है कि हमारे पास इतने पैसे हैं। तो फिर बाद में उनको क्या करते हैं? वो खर्च कर देते हैं अगले साल। तो हर साल कुछ कैरी फॉरवर्ड रखते हैं, ताकि यार कल तनख्वाह पैसे ना आए तो तनख्वाह कितने देंगे। ये ब्यूरोक्रेसी का पुराना है स्टाइल कि पीछे रखो कोई पैसे, कल कोई मसला बन गया साढ़े तनख्वाह देना ना बंद हो जान। अच्छा। तो वो कोई 15-20% पीछे रख लेते हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट और IMF ये कह रहे हैं इधर ले आओ ना, जरा हवाले करो। तो पहले तो पता ही नहीं चलता है कितने हूँ, वो कहते हैं कानून पास करता है कंसोलिडेटेड फंड में डालें। तो मैं समझ रहा हूँ इस किस्म के इशूज़ चल रहे हैं। गंडा साहब ने जो किया काम कि अपना बजट अनाउंस कर दिया, उस पर डाल दिया है कि इतने पैसे हमें आएंगे वहाँ से, और दूसरा जो धमकी दी उन्होंने, वो तो लोगों ने नोट ही नहीं किया। क्या? उन्होंने कहा जी हम अपनी रॉयल्टीज जो है वो बढ़ा रहे हैं, जो पानी बिजली वहाँ से बनती है, just like the case of Balochistan. So बलूचिस्तान इज डिफरेंट, बट वहाँ से पानी, वहाँ से बिजली, वो कह रहे हैं बटन हमारे पास है बिजली का, यहाँ रॉयल्टीज मिलती हैं, जैसे सिंध को रॉयल्टीज मिलती हैं और गैस इन सिंध। तो इन्होंने अपनी रॉयल्टीज का रेट जो है बढ़ा दिया है। अब पहले अगर इनको X% मिलता था फेडरल गवर्नमेंट से, जितनी पानी या बिजली लेते थे KP से, ठीक, तो अब उसको उन्होंने बढ़ा दिया, खुद ही यूनिलैटरली बढ़ा दिया रॉयल्टी का रेट। अच्छा। तो इसका ये मतलब है कि और वो पैसे मांग रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट से, ओवर एंड अबव द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, वो रॉयल्टीज भी ज़्यादा मांग रहे हैं। यूनिलैटरली ये फैसला कर दिया, एक किस्म का यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इन इकोनॉमिक टर्म्स। वो कह रहे हैं जी ये साढ़े पैसे ने, ये साड़ी अमानत है, ये साढ़े असासे ने, कहते थे असं इन्ने पैसे लवांगे, इस तो घट नहीं लवांगे, दियो सानू। हालांकि ये सारा फेडरल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर फैसले करते हैं, मगर इन्होंने यूनिलैटरली ये फैसले कर दिए तो कि हमें इतने पैसे मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से ऑन NFC अवार्ड, इतने पैसे हम रॉयल्टी से लेंगे, पहले इतने थे अब इतने लेंगे। बजट तो इस बेसिस के ऊपर बनाया उन्होंने, तो क्या जो भी तय नहीं हुआ इन्होंने बजट बना दिए। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है इस मामले को लेकर कि दोबारा बजट देना पड़ सकता है वो, या वो इसी पर अमल करेंगे? नहीं देखें, वो तो अब उन्होंने बजट तो दे दिया ना, इट्स लीगल डॉक्यूमेंट। अच्छा। तो पास हो गया पार्लियामेंट में। हाँ, अब वो जाएंगे कहेंगे जी हमने तो पास कर दिया, हमें दें। तो ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी? तो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी नहीं हम नहीं दे सकते। फिर
तो वो कहेंगे हमने तो पास कर दिया। हाँ। तो फिर ये लड़ाई झगड़े चलेंगे बिकॉज द मनी इज सपोज टू कम ओवर द होल नेक्स्ट 12 months। तो ये फिर मामला चलेगा, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, लड़ाई झगड़े चलेंगे। फेडरल गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी इनका जो बजट के अंदर वो पैसे जो इन्होंने लिखे हैं कि हमें मिलेंगे, फेडरल गवर्नमेंट नहीं मानेगी, IMF नहीं मानेगा, तो ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। तो मगर ये इट वाज जैसे कहते हैं अच्छा पता चला फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है कि जी हम पहुंचे वहाँ जाके वहाँ लड़ेगा ये। तो ये बताएं कि कोई ऑब्जर्वेशन या कोई डायरेक्शन IMF की तरफ से आ सकती है इस बजट के बाद के पीक? नहीं, IMF का तो बड़ा सीधी सी बात है, हमने तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुखाखा की है, अब डील करो। चलो ठीक है डील करो। सो ये है देखिए बाद में मैं आपको बता दूं, सिंध वाले भी नहीं मानेंगे बात। किस पे? फेडरल गवर्नमेंट की। अच्छा। सिंध वाले भी नहीं मानेंगे, ना प्राइवेटाइजेशन मानेंगे, ना NFC अवार्ड की बात मानेंगे, ना सरप्लस फंड्स की बात मानेंगे, सिंध भी नहीं मानेंगे। हाँ तो सही है ना, जो तो ये आगे बड़ी मसले, नाजुक सूरत हाल और पेचीदा भी, और उसकी कड़ियाँ क्या क्या हैं, जो क्लैश या कोलिजन की बात हो रही है और जिसको बैरिस्टर गौहर ने क्लैश ऑफ द टाइटन्स बोला, उसकी सिचुएशन क्या सूरत इख्तियार कर सकती है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।